वेलकम बैक एसएस ऑनलाइन सोल्यूशन। कल हम लोग कहाँ तक बता दिए, ब्रेन का एक भाग बता दिए थे जिसका नाम क्या है, अग्रमस्तिष्क। उसका दूसरा नाम क्या है, प्रमस्तिष्क। वो बढ़ा दिए थे। आज उसका भूख लगना, प्यास लगना, ठंडा लगना, जाड़ा लगना, गर्मी लगना, गर्म लगना, सब कहाँ का काम है, सब प्रमस्तिष्क के कार्य हैं। कहाँ के कार्य हैं, प्रमस्तिष्क। तुमको दिखता नहीं है बाबू, है तेरे नहीं दिखता। आई में बैठो, जल्दी खिसा किधर बैठो। सुनने से काम नहीं चलेगा, आज देखने से काम चलेगा। आओ जल्दी इसमें। आ तू दोनों इधर कसको, अरे इधर कसक, कपड़ा में जो जल्दी जा रहे हो, जल्दी करो। ठीक बा। देखिए पढ़ते हैं किसके बारे में आज, ब्रेन। किसके बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन। ब्रेन को 3 भाग में बांटा गया। ब्रेन को कितने भाग में बांटा गया पता है, ब्रेन को कितने भाग में बांटा गया। एगो का नाम है क्या, अग्रमस्तिष्क, दूसरा का नाम मध्य मस्तिष्क, तीसरा का नाम पश्च, तीसरा का नाम पश्च मस्तिष्क। देखो अग्र मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया, इसको भी भैया 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग। पहला का नाम है क्या, सेरिब्रम, पहला का नाम। दूसरा का नाम थैलेमस, तीसरा का नाम मौ लिखल था ना यार, मौ आते को 100 लगा देंगे तो क्या जाएगा इसमें, हेपोथैलेमस हो गया। क्या क्या हो गया, हेपोथैलेमस, याद हो गया। देखिए सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा। इसी सेरिब्रम का नाम है क्या, प्रमस्तिष्क। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, प्रमस्तिष्क का जो है ना कितना भाग है, 2.2/3। पता है इसका आयतन कितना, 2/। परसेंटेज में देखेगी तो ये कितना परसेंट है, 66% है। कितना परसेंट है, 66%। कितना परसेंट है, 66% है। कितना परसेंट, 66। कितना परसेंट, 66%। कितना परसेंटेज है, 66%। याद रहेगा ना। अब देखिए सेरिब्रम कितना आयतन है इसका, संपूर्ण है वो कितना है, 2/3। परसेंटेज में 66। इसी का नाम प्रमस्तिष्क। ये क्या है, सेरिब्रम। इसमें देखो हम लोग को जो भूख प्यास फलना चिलना लगता है, एक्सटर्नल बात आता है। मतलब क्या, एक्सटर्नल माली क्या होता है, बाहरी भाग। एक्सटर्नल माली क्या, बाहरी भाग। जैसे कोई पीटा, तुम एगो बात बताओ, कोई ऐसे के थपथपा दिया, वाह, तो तुमको एहसास हुआ ना कि हमको कोई चाबस दे रहा है, आपको दिया, हाँ एहसास हुआ कि नहीं, मार लग रहा है। समझो बात को, कि कोई अगर तुमको ऐसे थपथपाया, वाह, तो एहसास होता है कि क्या, हमको कोई कह रहा है, वाह। अब कोई खींच दिया जोर से, कहते बाप रे बाप मार दल को, होता है कि नहीं। ये मारना और क्या, किसी बात का एहसास होना, ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ हेपोथैलेमस पे। किस पे डिपेंड करता है, ये पूरा भाग है ब्रेन का। इसका नाम है क्या, अग्रमस्तिष्क। क्या नाम है बाबू, अग्रमस्तिष्क का बस इतना भाग जो क्या है बाबू, ये इतने ही भाग क्या है, थैलेमस है। क्या है इतना भाग, थैलेमस। कोई थपथपाए चाहे कोई मारे कोई कूटे, तोरा यही पता करेगा। ठीक है, मतलब क्या, हाँ। और इसमें क्या और पता चलेगा, ठंडा, ठंडा समझती हो, ठंडा माने जाड़ा लगना, ठंडा, गर्मी, ये सब बात बाहरी बात है कि आंतरिक भाग है, बताओ बाहरी भाग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी भाग। कल बताए थे कि तीन गो कार्य है अग्रमस्तिष्क का। ये पूरा का ना 3 गो कार्य है, तीनों में तो अलग अलग होगा। मान लो हमको लगो, हमारा ना बेटा 11 गो है, सबका काम अलग अलग है। उसी तरह अगर मान लो कोई चोरी किया तो कोई बेटा चोरी किया तो हमारे ने बेटा चोरी किया, कोई किसी को मार दिया, केकरा बेटा मारा। लेकिन अगर पूरा खोल के पढ़ेगी तो कौन बेटा मारा वो नहीं देखेगी। मतलब दिमाग के अंदर में ये बात है, ये दिमाग के अंदर में भूख प्यास लगता है। अब खोल के पढ़ो उसको, किस में भूख लगता है, किस में प्यास लगता है। तो अग्र मस्तिष्क के क्या गो बेटा, तीनों। एगो बेटा तो कोनो काम का ना, ओकर नाम खाली है अग्र प्रमस्तिष्क। क्या नाम है, कोनो होता है ना बकलोल बेटा, वो बकलोल है। तो प्रमस्तिष्क ये पूरा ब्रेन का कितना, 2/3 पार्ट्स है। इसका कितना परसेंट है, 66%। ये पूरा कितना परसेंट है, 66% है। पूरा कितना परसेंट है, आई में एगो और छोटकिनमा बेटा, क्या नाम है उसका, थैलेमस। क्या नाम है, ये एक्सटर्नल चीज़ों को बताता है। कौन चीज़ों को बताता है, एक्सटर्नल चीज़ों को, बाहरी वातावरण को हमको समझाता है कौन, थैलेमस। क्या समझाता है, बाहरी वातावरण को कौन समझाता है, थैलेमस। गर्मी, सर्दी ठंडा उंडा, नाक वाला सर्दी नहीं, वो तो दूसरा बात है। गर्मी सर्दी, मौसम में जितने भी बदलाव आते हैं सभी कौन बताता है। अब बताओ तुमको अभी गर्मी लग रहा है कि वहाँ तो लग रहा है ना, वो कौन तुमको बता रहा, दिमाग का थैलेमस। कोई घुरा ठंडी में तभी ना, ओह माय गॉड, वो कौन बता रहा तुमको,
थाइलेमस। हट जाओ तो ठंडा लग रहा, कौन बता रहा? थाइलेमस। समझ रही हो? घर पे किया दिया माए बाप एक सटका कूट, ओ बाप बाप, कौन बताया? थाइलेमस का। हो मार लो यार, हमरा मर भी तू। एक बात है, तुम बेहोश रहो और तब तो कोई पीटे, पता चलेगा तुमको। सच बताओ, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा थाइलेमस तो वो पड़ल है कि नहीं? बताओ, शरीर का कौन ऐसा चीज है जो आराम नहीं करता है कभी? पूरे शरीर का कौन ऐसा भाग है जो आराम नहीं करता है कभी? नहीं, ब्रेनो है, काम नहीं करता कभी कभी। अब मान लो सोए रहती है, हर दिन सपने देखती है रात में, ऐसा होता है? हर दिन रात में सपने तो हम अभी बुर्ज खलीफा में घूम रहे हैं, देखते हैं? नहीं देखते, हर दिन तो नहीं देखते। मतलब दिमागो कभी ना कभी नींद खसता होगा। दूसरा बोलो, दिल की धड़कन कभी ये रुकता है? फेफड़ा फक 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 फक, दिल की धड़कन रुक गया तो सोचो तुम रुक गया। हम तो रोक लेते थे 1 घंटा तक। नहीं रोकना चाहिए इसको, नहीं रोकना। एक वो है कि साइंस कहता है कि दिल में कोई हड्डी नहीं है, फिर इसकी क्यों कहता है दिल टूट गया? ठीक है, तो बाबू देखो, ये हुआ थैलेमस। ये समझ रहे हो? ब्रेन के, ये पूरा ब्रेन में छोटके से क्या है इसका नाम? थैलेमस। ये एक्सटर्नल चीज़ों को बताता है, मतलब वातावरण, बाहरी वातावरण, कोई कूट काट दिया, केकरो थप्पड़ खींच दिया, ये कौन बताता है? दूसरा देखो, ये जो है ना, ये इंटरनल चीज़ों को बताता है। किसको बताता है? इंटरनल चीज़ों को बताता है। किसको बताता है? इंटरनल माने कि अंदर के चीज़ का। क्या करा? अंदर की चीज़ का। मतलब कि बाबू, प्यास। क्या? प्यास। बताए थे ना प्यास कहाँ लगता है? अगर परसेंटेज कम हो जाता पानी का, 1% तो प्यास लगती है, 10% में मर जाएगी। 10% तो वही हड्डी चीज तोड़ता रहता। ये देखा क्या लगा? प्यास। क्या लिखे? प्यास। उसके बाद भूख। क्या? हम लोग को तो कम भूख लगता है, जो मोटा ताजा आदमी रहता है उसको बड़ी भयानक भूख लगता है। अब कह रहे हैं तो इधर क्या देख रही है? अब कह रहे हैं तो सेहतों के हिसाब से मेंटेन चाहिए बाबू। देखो, प्यास और भूख कहाँ से लगता है? बस यही हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस यो छुटकिन में रहता है इतना दूर। अगर देखते रहो, दूसरा प्रेम। क्या? प्रेम। हम बोले ना, अगर तुम किसी को 7 सेकंड तक देख लिया, अगर कोई किसी को कितना सेकंड देख लिया? 7 सेकंड, ये एक्टिव हो जाएगा। अगर ये एक्टिव हुआ, इसको नहीं एक्टिव होने के लिए तुम लहसुन और प्याज कम खाओ। विद्यार्थी लाइफ में लहसुन प्याज कम खाना चाहिए। जब बुढ़ौती आएगा तो लहसुन प्याज हुमच के खाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में क्या काम खाना चाहिए? कम प्याज कम खाना चाहिए। क्या कम खाना चाहिए? प्याज। क्या कम खाना चाहिए? प्याज। नहीं समझे? प्याज लहसुन अगर नहीं कम खाइएगा ना तो आपका हाइपोथैलेमस नहीं बढ़ेगा। हाइपोथैलेमस जैसे नहीं बढ़ा आपका, तो अब क्या टेंशन है? आप सोए, किसी को 2 घंटा देखे तो ये एक्टिव होगा। अगर ये एक्टिव हो गया तो आपके माइंड को गड़बड़ा देगा। कहो कैसे? अगर आपको भूख लगती है, क्या काम कर पाते हैं? प्यास लगती है तो काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। भूख और प्यास का एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस। भूख और प्यास का एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस। समझ रहे ना? भूख और प्यास का एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस। अगर तोरा भूख लग गेलो तो तू काम कर पाएगी? तो सच सच बोलो, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सोच रहा भूख, पहले पेट पूजा तब काम दूजा। समझ ले ना? ये बात है ना? पहले पेट पूजा करो, उसके बाद क्या करो? काम दूजा। अगर तोहरे भूख लग गलो, तो अब हो गलो, तू काम करिए ना पहले। इसीलिए पहले खो तब काम कर। तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, तोरा ये पूरा ब्रेन को देखो है ना छोटकिन माँ, नहीं करे देखे में छोट लगे, घाव करे गंभीर। देखे में तो छोट लगता है लेकिन बड़ी भयानक घाव देता है। एक साथ साथ पूरा बॉडियों को थुरा देता है। ये अगर एक्टिव हो गया तो पूरे ब्रेन को गड़बड़ा देगा। पूरे ब्रेन को गड़बड़ा। कोई प्रॉब्लम बताओ? कौन गड़बड़ी करता है शरीर में? हाइपोथैलेमस। इसको एक्टिव करना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए विद्यार्थी लाइफ में? प्याज और लहसुन। ये अगर जग गया तो ले सोचरा तू जग गली, मार खाना फिक्स है। समझे? ये प्रेम घृणा, किसी को देख के गुस्सा जो बताओ नहीं कहता बीख चोरा का बहुत बीख है। सुन लिया? ये बीख दरवा चढ़वा बीख के पास। अपने गाँव में क्या कहता? अपने गाँव में बीख न कहता है। अब सुबोलर में क्या, बाहर शहर में कहेगा गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है इसको। गुस्सा को कहते हैं हंगरी। हंगरी नहीं, क्या होता है गुस्सा का अंग्रेजी? अब वो गुस्सा का अंग्रेजी क्या होता है?
एंग्री, दूर से जरा बुरियों के दे। गुस्सा का एंग्री, हाँ एंग्री मानी क्या गुस्सा, हंगरी मानी क्या भूख, दोनों बहन बहिन है ना इसीलिए गड़बड़ा जाता है। हंगरी मानी भूख है, एंग्री मानी गुस्सा। कहता छोड़वा को बहुत गुस्सा है, गुस्सा नहीं लिखे हैं। गुस्सा, गुस्सा भी कहाँ आएगा, हाइपोथैलेमस से आएगा। गुस्सा कहाँ से आएगा, किसी को 7 सेकंड तक देखना चाहिए, किसी को 7 सेकंड से बेहतर है कि 7 सेकंड में 7 को देख लीजिए, ठीक है। किसी को 7 सेकंड मत देखिए, तो आप भी गड़बड़ा जाइएगा, पढ़ाई तढ़ाई सब चौपट हो जाएगा। माँ बाप इतना पैसा खर्चा कर रहा है, कहाँ से आएगा पैसा। मैट्रिक अच्छा से नंबर से पास कीजिएगा तो आपको 10,000 आएबे करेगा, फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा। और सेकंड डिवीजन कीजिएगा तो लड़का तो पैसा का सपना छोड़िए दीजिए, सिर्फ लड़कियाँ को 8,000 मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट डिवीजन होइए, किसी को 7 सेकंड मत देखिए। लड़की को पूरा दुनिया में कह रहे हैं, बात सच बात है, अगर लड़की को बिगाड़ने में 80% हाथ मैं करा था, 80%, कितना परसेंट, इसमें से सच सच बोलो, सच कहा गया, सही सही बोलो, यानी सच सच बोलो, कितना लड़की घर पे काम करती है, पूरा काम घर का, पूरा काम, बर्तन धोना, बाथरूम साफ करना, सब काम कौन कौन लड़की करती है बोलो। माँ कहे कि हमारी दुलड़िया बेटी है, बर्तन साफ करिए, बेटी बैठा बैठा खा, बेटी बैठ कर खा, तो वो बिगाड़ रही है कि ना, कहेगा कि काम नहीं करो, उसका है ये बढ़वे न करता, ये बस इतने बढ़ कर आता। वो लड़की जानती है क्या, एक ब्यूटिशियन का नाम सुनी है, ब्यूटिशियन तो लोग नहीं समझती हो, ब्यूटिशियन मेकअप का काम होता है, मेकअप का डिग्री ब्यूटिशियन, 80% हाथ उसके माँ का होता है, समझ रहे हो ना। इसीलिए लड़की से पूरा काम कराओ। अरे अभी काम करने का एक्सपीरियंस रहेगा तभी तो बड़ा। तुम एक बात बताओ, जब बांस को देखेगा, पतला बांस अगर बचपन में टेढ़ा हो गया तो बड़कों में क्या रहेगा, वो टेढ़े रहेगा। अब बचपन में सीधा हो गया तो मोटाइयों कितना जाएगा तो क्या रहेगा, वो सीधा ही हो जाएगा, नहीं बढ़ियों कितना जाएगा तो क्या रहेगा, सीधे रहेगा। तो इसीलिए बचपन में ही तुमको सुधारना चाहिए, लेकिन बचपन में लोग सुधरता ही नहीं है, बड़का होने के बाद सुधरता है, समझ गई। तो इसीलिए क्या इस सब में रहना चाहिए ना एक्सपर्ट, पूरा काम करना चाहिए ना, हुमच के बाथरूम साफ करो, सब काम करो, लेकिन घर पे झाड़ू पोछा सब मारो। इन्हें सर अपना काम में क्या शर्म रे, लोग क्या करेगा, काम कीजिएगा ना। देखिए घर वाला कोई घर देखिए आता है ना, तो लड़की सबका हाई देखेगा कि जल्लो है, अगर जलल है लड़की कमासुत है, नहीं जलल है तो लड़की कमासुत नहीं है, क्योंकि खाना बनाने में तावा में उल्टाइएगा तो ये जलवे करेगा, फिक्स है, होता है कभी कभी, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए अग्र मस्तिष्क से कितने भाग, सेरी ब्रह्म, ब्रह्म समझती कौन, हई वाला रो, हई वाला तेरा फेकल पैर जो फेंका रहता है वो वाला रो को कहते हैं। तो सेरी ब्रह्म, दूसरा थाइलेमस, तीसरा हैपोथैलेमस। देखो सेरी ब्रह्म, थाइलेमस, हैपोथैलेमस, सेरी ब्रह्म, थाइलेमस, हैपोथैलेमस, कहानी खत्म। वेलकम फिर से दोबारा। देखिए अग्र मस्तिष्क, देखिए क्या है, अग्र मस्तिष्क से कितने भाग बता दिए बाबू, 3। अग्र मस्तिष्क से कितने भाग बांटे गया, कौन कौन, सेरी ब्रह्म, दूसरा थाइलेमस हो गया, थाइलेमस, दूसरा हैपोथैलेमस, कौन प्रॉब्लम। अब देखो इसको भी 2 भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, 2, कौन कौन, एगो को बांटा गया क्या, ब्रल, कार्पोरा, पहला में क्या बाबू कार्पोरा, दूसरा सेरिब्रम। इसका मध्य ब्रेन का कि जो है मध्य मस्तिष्क जिसको कहती है, उसको कितने भागों में बांटा गया, 2, कौन कौन, कार्पोरा, दूसरा सेरिब्रल। ये है सेरिब्रम, ये है सेरिब्रल। देखो ये है क्या, सेरी, ये है सेरी, सेरी, ये कितना का मुंह में आवाजो नहीं है रे, दूर सोच रहा है, बुढ़वा पे देख भी तब फिल्म, यहाँ हीरो यहाँ नाच रहा है, आज सोच रहा नीचे देख रहा है हीरोइन को फोटो में, गजब बेइज्जती। कम से कम लड़का को देखो, लड़की रहता ओ हम समझ गए भावना को। देखो सेरी, मान लो हम लड़की हैं, आप देख भी ना, आप देख गौर से हमको सेरी ब्रह्म, ये क्या सेरी ब्रल, सेरी ब्रल, सेरी, इसमें 2 भाग, कितने भाग, कितने भाग बाबू, क्या होता है, एयर मानी क्या होता है, कान, ई वाई ई, आई मानी, अगर ई खराब हो गया तो आंखों खोलना रवि तो नहीं दिखतो। मतलब रात में हम लोग जो सोते हैं तो सेरी करपोरा सो जाता है, करपोरा भी ठंडा हो जाता है, इसीलिए देखेगी, देखेगा कोई किसी को, हाँ
रात में देखो कोई सोया रहेगा, उसको आंख ऐसे करके देखो, अब तोरा मुंह नहीं देखेगा, वो ऐसे लगेगा तोरा हमरा देख रहा लोग, अम्मी नहीं देखता आप। क्यों? आंख रहते हुए वो भी अभी क्या अंधा, क्या है वो अंधा। आ कान सुनो, के कोनो कोनो आदमी का कान ठीक रहता है, सब कुछ फर्स्ट क्लास, अंदर में गिलास बन जाता है, बाहर एकदम फर्स्ट क्लास, अंदर में कारपोरा क्या होता है, गिलास बन जाता है। इसलिए सुनो ना, है कितना टाइम मिला कि नहीं सुनेगा, मतलब अंदर में क्या खराब उसका कारपोरा। बताओ कारपोरा खराब होने के बाद कान खराब हो जाएगा, क्या खराब हो जाएगा, कान क्या खराब हो जाएगा। अब ऐसे बंद कर लो तब बोलो, तब तो सुनबे नहीं करेगा, फिक्स है क्योंकि आवाज़ नहीं जा रही है अंदर। ऐसे बंद करके सुनना ना बड़ा अजीब लगता है हमको, समझ रही हो ना। अभी नहीं बंद करो, आवाज़ जा रही है मेरी। इसको अगर बंद करके सुनिएगा तब तो कोनो बात नहीं, क्योंकि कारपोरा एकदम खोल के तब बोल, तब नहीं सुनाई दे रहा है तो क्या खराब हो गया बताओ। कारपोरा क्या खराब हो गया, क्या खराब हो गया, क्या खराब, क्या खराब हो गया, कारपोरा खराब, क्या खराब हो गया, कारपोरा खराब। अब दिखाते हैं अगला, स्पाइनल कॉर्ड बताए थे। स्पाइनल कॉर्ड बताए थे। अब वो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये कहाँ रहता है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ के अंदर। स्पाइनल रीढ़ जो है ना स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करने के लिए है। रीढ़ किसका रक्षा करने के लिए? स्पाइनल कॉर्ड को अलग, स्पाइनल कॉर्ड का अलग टॉपिक है, वो अगला टॉपिक में हम समझाएंगे। पहले ये ब्रेन के बारे में समझे। स्पाइनल कॉर्ड ये रीढ़ के अंदर रहता है, रीढ़ के अंदर रहता है। आप यहाँ देख लीजिए स्पाइनल कॉर्ड आ गया होगा, लगा देंगे, ठीक है। वो रीढ़ के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है, जो कि रीढ़ के अंदर रहता है। वो अगर टूट गया तो तोरा मर जाना फिक्स है, क्योंकि तू दिमागे को तोड़ दिया तो मरेगा नहीं। कोई ना लगता रीढ़ की हड्डी टूट गलो तो मर गलो, रीढ़ की हड्डी टूटलो तो वो मर गलो। दर्द से नहीं मरा यार, तोरा ब्रेन टूट गया। बताओ तोरा ब्रेन गुद्दी निकाल कर इसे फेंक देंगे बाहर, और तब खालिया कपार लेके बवाएगा, बवा पाएगा नहीं, खत्म है तू। क्योंकि तोरा सीपीयू गिर गया तो क्या जी पाएगा, जी पाएगा तोरे ना है कि बक्सा में से कोनो चीज़ निकाल दी तो कर। पैर काट के हटा देंगे तभी तू जी लेगा, ई पार के पार पैर काट के हटा देंगे तभी जी लेगा, हाथ काट के हटा देंगे तभी जी लेगा, ये हाथ काट के हटा देंगे तभी जी लेगा। लेकिन आँख निकाल दो तभी जी लेगा, ये आँख निकाल दो तभी जी लेगा, नाक काट के फेंक दो तभी कुछ खा लेगा, केक उक सब, ठीक है। लेकिन हाँ अब बताओ क्या तुम देख पाओगे? आज दिमागे निकाल के फेंक देंगे तो जी पाओगे? नहीं पाओगे। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन सेकंड दिमाग कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? सेकंड दिमाग। क्योंकि कभी कभी तू लोग देखना, आजमाना, घर पे ऐसे पढ़ते रहना, ऐसे वीडियो में तो नहीं है दिखेंगे, बैठ गए तो दिख रहा है, कपार दिख रहा है। अब कि अगर आप कभी पढ़ते रहिएगा, आराम से पढ़ते रहिए, पीछू से कोई आया ऐसे होता है ऐसे, मतलब जब आप कहीं एक तरफ ध्यान दे रहे हैं, मतलब पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है उधर आपका, उधर वो हो रहा है कि दिमाग जो है ना सर स्पाइनल कॉर्ड का तहरे एगो काम कर कि ला ना तो बस सब काम ला हम करे छियो, तू अपन पढ़, तो ठीक है हम पढ़ रहे हैं। अब हाँ ऐसा होता है इसीलिए क्योंकि इसको तो एक्सपीरियंस है रे, स्पाइनल कॉर्ड को एक्सपीरियंस है नहीं है। तुमको अगर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा गाड़ी तारी चलाने, लेना गाड़ी चलो हे ना ठोक ठाक नहीं टकरा जाएगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आपको पहले एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। दिमाग स्पाइनल कॉर्ड तो कभी कभी लेता है उसका काम, इसीलिए ये डर जाता है। इसलिए क्या हो जाता है? डर जाता है। तो दिमाग का दूसरा दिमाग कौन है? पहला दिमाग। सेकेंड ब्रेन कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड ब्रेन, ब्रेन किससे जुड़ा रहता है? स्पाइनल कॉर्ड सेरिब्रल से। किससे? सेरिब्रल से। तुम लोग को बताए थे यहाँ पे अंतिम में ई भाग है, ऊपर का भाग, ई बताए थे ना यहाँ पे सेरिब्रल, इधर होता है सेरिब्रम, तो सॉरी इधर होता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम तो ये है ना, दिखा दिया, कोनो प्रॉब्लम यहाँ तक में? ये दुगो को समझ गए? कान नहीं सुनिएगा, किसके कारण? ब्रेन के पश्च मस्तिष्क में है, वो क्या है नाम उसका? कारपोरा। किसके कारण नहीं सुन रहे? ब्रेन के सेकंड मस्तिष्क के कारण। क्या कहे, हमारे क्लास में बच्चा सब जो है ना बेदरा के काम करता, और लेके तार को ऐसे से मार रहा, तार बोर्डे से निकल गया तार, समझ रहे हैं? कोनो बात नहीं, बड़ी बड़ी शहर में छोटी छोटी बात होती रहती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड समझ गए? स्पाइनल कॉर्ड का अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है, वो अलग से पढ़ाएंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या? पश्च मस्तिष्क। क्या पढ़ते हैं बाबू? पश्च मस्तिष्क। इसको सीधा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ले इसको कहते हैं क्या? कारपोरा। दूसरा
सेरी ब्रम ब्रल सेरी ब्रल, खत्म कहानी। ठीक ना है, ब्रल ठीक नहीं है, ब्रल ठीक नहीं लिखल है, कर दिया। इसका भी कितने भाग बाबू? 2 भाग। इसका कितना भाग? 2 भाग। सेरी बेलम, क्या? सेरी बेलम, क्या है इसका दूसरा भाग? सेरी बेलम, सेरी और दूसरा मेडुला। एकड़ा नाम क्या है बाबू? मेडुला। एकड़ा नाम सेरी बेलम। इसका नाम, इसका नाम, इसका ये बैलेंस बनाता। क्या बनाता भाई? यार क्या लिखे बैलेंस समझती हो? बेलम है बैलेंस, बेलम 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 है ना। की करे रे एना घूम कर देख ना यार, जब दिखा रही हो तो देख, दिखाने वाला कभी नहीं मिलेगा। हम तो लोग को परिचित कराते हैं दुनिया से कि दिमाग कहाँ। आदिलवा मुड़ी झुका क्या कर रहा? बालवीर देखा है सीन में? बालवीर तौर से निकलता, वो गया था बचाने के लिए बच्चा को, और तौर से क्या कर रहा था? सर जी किताब खोज रहे थे, रहा गया था। कभी क्लासे में था ना? जी सर क्लासे में थे। आज सर जी देख लगे क्लास में नहीं रहे हो, ठीक है फिर आ गया। एक बात बताओ, गाय पे प्रकाश डालो, नहीं गाय पे प्रकाश डालो कल के, गाय बना दे, टॉर्च ले लेके प्रकाश डाल दे ले। नहीं समझी? गाय का चित्र बना दिया, एगो कलम था, कलम में रहता ना बच्चा वाला कलम में, उलिया ऐसे करके रोशनी मार दिया, लीजिए सर गाय पे प्रकाश डाल दिए। तो ऐसा काम मत करो, गाय पे प्रकाश मत डालो तू। देखो ये बैलेंस बनाता। देखो लोग जो दारू पी के आएगा तो कौन बिगड़ता है? सेरी बेलम। दारू पी लेगा आराम से, पुलिस ऐसे चकते रहता है कि नहीं? दारू पीना गाना में रहता, नशा शराब में होती तो झूमती बोतल। इससे आगे तो होता ही नहीं है, 2-4 को लाइन याद कर लेते हैं, समझ गए? पूरा ये तो शराबी का गाना। शराबी का हद तो तब हो गया 2-4 पैक मारेगा, कहेगा शराब बंद होना चाहिए, नहीं समझे? खुद से शराब पी लेगा तब कहेगा शराब बंद होना चाहिए। लेकिन अपने बिहार में नीतीश कुमार जी बंद किया शराब, नहीं तो शराब पीने से क्या करता था? शराब पी के आया, अब मेहरारू को देह डांग लड़की के लिए फ़ायदा के लिए बना, शराब पी के आएगा, रुकिए दारू पिए हैं, रुकिए पुलिस को फ़ोन लगा। इसको समझे? बैलेंस कौन बनाता? बैलेंस कौन बनाता? सेरी बेलम। सांस लेने में नियंत्रण। देखो श्वसन, क्या बाबू? श्वसन, श्वसन का क्रिया कौन करता बाबू? मेडुला। श्वसन कौन क्रिया? सांस लेना, क्या कर काम? सांस लेना और दिल की धड़कन को बढ़ाना घटाना। कभी कभी देखती है चोरी करके धक 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 होता, कोई गलती करो धक धक धक, रात में कहीं जाओ आप पीछे उसको दिया हो धक धकाता है कि नहीं धड़कन? तू उस समय अपना हाथ देना, लगेगा क्या वो ट्रेन का इंजन करा करा दुख 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 दुख। इसीलिए ये दिल क्या बोलता है? लब ढब लब ढब लब ढब लब ढब। बताए थे ना उस दिन, बताए थे ना हृदय वाला में, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां नीले बायां नीले, तो दिल कैसा बोलता? लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। उसके बाद क्या करता बाबू? पाचन। क्या? पाचन भी यही कराता। पाचन जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं, पहले खाना अब तोड़ ताड़ के मुंह में लेते हैं। कब तक हमारा काम? हाथ का मुंह तक लेना, एगो मुंह में बस चिबाना। उसके बाद क्या करते हैं? भोजन का खा खाया लो करते हैं कि गेली पेट में किने रे छी किने रे बैग गेली, चेक करते हैं। नहीं समझे मेरी बात को? ये तो हम लोग खाना खाए, हलक तक गया, मुंह में है तो चबा के हौला करके देते हैं, बुट्टी बुट्टी बना के। पाचन लार ग्रंथि आया, लभार उभार के, तब देखो रोटी खाना छुच्छे, लार ग्रंथि लभार उभार के। उसके बाद जो खाते हैं मीठा लगता है, उसी तरह मुँह माच के खा लीजिए पेट में। उसके बाद हल्लक से नीचा गया, उसके बाद यादो समझ के खाओ। तो पाचन कौन कराएगा भाई? ले मेडुला कराएगा। नहीं नहीं, नहीं करो। कौन कराएगा पाचन? मेडुला। तब तक के लिए आज इतना ही, कल पढ़ाएंगे फिर से अगला टॉपिक लेंगे, अगला टॉपिक जो भी हो वो लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। क्या हुआ?